ندیم افضل चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज सीईसी की मीटिंग हुई, बड़े फैसले इन्होंने वहां पे किए हैं। बड़ा फैसला यही है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इससे पहले उम्मीदवार थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने अपना वो जो एप्लीकेशन है वो उठा ली है इस मनसब से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो सियासी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए जो है पार्लिमानी जमहूरियत को चलाने के लिए वो जरूरी है कि वो इस हुकूमत साजी का जो मरहला है उसके अंदर हिस्सा लें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो बगैर जो अनकंडीशनल, बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की हद तक। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं हम इशू से बात करेंगे। चंद साहब, कुछ समझ नहीं आई थोड़ा सा, जो मेरे ज़हन में एक बड़ा अहम सवाल ये है कि आप लोग जाहिर है पार्लियामान के अंदर, आप पार्लियामान का हिस्सा रहे हैं, आप स्पीकर को एप्लीकेशन देगी पीपल्स पार्टी कि हमारी जो कुर्सियां हैं वो अपोजिशन बेंचेस में लगाए जाएं। मैं सही कह रहा हूं? नहीं, अपोजिशन बेंचेस पे तो शायद हम ना बैठ सकें, क्योंकि हम अपोजिशन बेंचेस पे हम हुकूमत बनाएंगे तो फिर हुकूमत की साइड पे बैठना पड़ेगा, लेकिन हम गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रियां नहीं लेंगे। अच्छा, हम उनका बोझ नहीं ले सकते। अच्छा, ये अच्छा हो गया, ये आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि आप बैठेंगे बेंचेस के ऊपर, हुकूमती बेंचेस को। बिल्कुल सही है ना, वही मैं कह रहे थे कि वो बेंचेस पर हाँ, वो उसका हिस्सा रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब ये जो आज फैसला हुआ है, कोई क्रक्स ऑफ द आज की मीटिंग है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बातों से मुझे समझ आई है, उन्होंने कहा जी पंजाब के जो मेरे लोग हैं वो बड़े जो है नाकिद रहे हैं, उनकी काफी शिकायतें भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और जाहिर है उम्मीद होगी कि वो हमारे साथ जो है अच्छे तरीके से चलाएं, बात चले। लेकिन अगर हमें तंग करेंगे तो फिर मैं इस सिस्टम की जो कंटिन्यूटी का फिर मैं गारंटी बिल्कुल नहीं करूंगा। देखें जी, वो शिकायत केपीके के लोगों की और पंजाब के लोगों की बहुत ज्यादा थी, और 2 दिन हर बंदे ने अपना इलेक्शन का तजर्बा सुनाया। जो कुछ हुआ हमारे साथ, मेरे समेत सब लोगों ने अपनी रोदात सुनाई। उसके बाद सीईसी ने, आप देखें ना, कल 5 घंटों में फैसला नहीं हो सका, आज 4 घंटे मीटिंग हुई, फैसला नहीं हुआ। फिर आखिर पे जाके ऑप्शन डिस्कस हुए कि देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम खुद कैंडिडेट बन जाएं, और खुद कैंडिडेट बने तो फिर या तो पीटीआई के इंडिपेंडेंट हमारे साथ बैठे, या इंडिपेंडेंट या पीटीआई वाले खुद कैंडिडेट बने और हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, या कुछ राब्ता करें। तो जब पीटीआई के लोगों ने ये कह दिया कि हम इनसे राब्ता नहीं करेंगे, तो फिर मेरे जैसे लोग भी या मेजॉरिटी लोग। चंद साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, हसन और चंद साहब ने सवाल पूछा, लेकिन एक मेरा मासूमाना सवाल, बदामी साहब जो कहा करते हैं कि सर आप मतलब यह है कि पीएमएलएन के जब उम्मीदवार को प्राइम मिनिस्टर आप बनाएंगे तो ये कैसे कह सकते हैं कि जब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, या बेंचेस के ऊपर भी बैठेंगे तो लोग इस तनकीद से आप कैसे बच सकेंगे? आप हुकूमत का हिस्सा, आप वजारतों के अंदर नहीं बैठेंगे लेकिन ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठेंगे। देखिए, हमने इस मुल्क को क्योस से निकालना है, हमने इस मुल्क को जानी कैफियत से निकालना है, और जो इस वक्त मुश्किल हालात में मुल्क फंसा हुआ है। देखिए, इस वक्त या तो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए, स्प्लिट मैंडेट आया ना, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो बेहतर तो ये होता कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के एक हुकूमत बनाती, यही हमारी कोशिश थी। लेकिन पीटीआई ने अपने आप को बंद गली में फेंक दिया, और मियां साहबान ने भी अपने प्राइम मिनिस्टरशिप का ऐलान किया, और मेरे ख्याल में उसके बाद पीपल्स पार्टी यही कर सकती थी कि पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंडिडेचर जो है वो विड्रॉ की, और फिर उन दोनों जमातों में से एक को चूज करना था। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, वो तो बात समझ आ रही है कि बड़ा मैच्योरली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जाती मुफाद से निकलकर मुल्की मुफाद को यानी वो तरजीह दे रही है। वन कैन इवन का ब्लाइंड कैन सी इट, कि अंदर को भी नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। लेकिन अभी सियासत में हमेशा होता है कि भाई कुछ लो कुछ दो। अब आप इतनी वोटें दे रहे हैं तो यानी मुस्लिम लीग नवाज की फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, तो फिर इसमें क्या कुछ भी चीज ज़ेरे गौर नहीं आई कि जी हम प्रेसिडेंट का ओहदा लेंगे? वो ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन कोई हतमी मुतालबा सामने नहीं आया, जैसे स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट कुछ तो, या गवर्नरशिप। मैं बताता हूँ। नहीं, सवाल फर्दर वो जो हसन कह रहा है कि खबर यही चल रही है कि जो है उसको ओपन नहीं किया जाए, लेकिन अंदर खाते यही है कि जी यहाँ हुकूमत नहीं लेना तो हुकूमत उसी करो, बाकी जड़े वो देने तो मैंने कर दी, मैंने पास दी थे। लेकिन जी, ये आपका हक है कि आप जिस तरह इंटरप्रेट कर लें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है हम उस पे एप्लीकेशन जरूर अपने कंटेस्ट करेंगे। उस कंटेस्ट में सारी पॉलिटिकल जमातों से हम राब्ता करेंगे। हो सकता है किसी जमात से हमें गिव एंड टेक करना पड़े, हो सकता है हम पीटीआई से ही डायलॉग कर किसी पोस्ट के लिए,
हो सकता है हम नून लीग के साथ। ज़ाहिर बात है, नून लीग कैसे इनकार करे कि जब आप उनके ताहियात कायद को मनसब पे बिठाएंगे या शहबाज शरीफ साहब